बंगाल का विभाजन सुना था। इस समय बंगाल की स्थितियों के ऊपर लोग वाक कह रहे हैं कि पुनः कश्मीर जैसी हो गई हैं। तो वो तो इतिहास बन ही गया, और वर्तमान में यदि एक्शन नहीं दिखाई दे रही तो समझेंगे कि ये भी इतिहास बन जाएगा। लेकिन इतिहास का बदला तुम समझते हो? इतिहास तो कभी बाबरी भी बन गई थी। पहले मंदिर के टूटने का इतिहास बना, फिर बाबरी की टूटने का भी इतिहास बना। ये तो समुद्र की लहर है, जितने पीछे जाती लौट कर उतनी तेज़ी से आती। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, उसे शांति का द्योतक माना जाता। वो अथाह समुद्र जैसा शांत है, पहले लहरों को पीछे ले जाता और फिर एकदम से लाता है, और फिर उसमें ना कोई नदियाँ ना बाढ़, कुछ नहीं रह जाता, अस्तित्व सब समुद्र हो जाता है। वैसे ही वर्षों के अनुभवों से सनातन आज भी बना हुआ, और ऐसी एक नहीं अनेक ऐतिहासिक घटनाएं उसके साथ जुड़ी। लेकिन उन घटनाओं के बाद भी सनातन ने लौटकर कमज़ोर कर दिया। यहाँ ना हावी हो पाया है, कुरान का धर्म हावी नहीं हो सका यहाँ पर, ना यहाँ बाइबल का धर्म हावी हुआ है, क्योंकि ये गीता वालों का है। सनातन गीता का जो ज्ञान है उसकी होड़ न कुरान वालों से हुई है न बाइबल वालों से। हाँ, उससे प्रभावित तो नहीं कर सके ये लोग। मार मार मुसलमान बनाए गए हैं, और लोभ में ईसाई बनाए गए हैं। और ऐसे ही प्रलोभन दे के नकली सिद्धांतों के कारण ये हिंदू जो आज भोग रहे हैं, तुम में शामिल हो गए इसलिए भोग रहे हैं। और उनकी मजबूरी यही रही कि वो संख्या में कम रहे, तो इससे भी समझ रहे थे कम है तो डर ज़्यादा। नहीं, सूरज अकेला ही रहता है, पर हजार लाखों करोड़ों तारे भी, अरबों तारे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे ही तुम कायर हो, अकेले की हिम्मत नहीं पड़ती तुम्हारी। शेर अकेले ही निकलता है शिकार के लिए। ये डर नहीं, जवाबी बात है। जो डरते हैं वो हथियारों को लेकर सोते हैं। ऐसे ही पर मनुष्य तो बुद्धिमान है, वो कब किस चीज़ को हथियार बना ले। चाणक्य को नहीं देखा है? पैसे की सुविधाओं से बने राजाओं को, 6 राजाओं को अकल से मारा था। ज्ञान में शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया था। चाणक्य ने अकल से सबको, राजाओं को मारा था। सनातन कमज़ोर नहीं है। शिवाजी ने गीता पढ़ के ही तुम्हारे जो ढोल बजा दिए थे। गंभीरता से तुम्हें नहीं लेना इस बात को, ना सही, पर सनातन तो गंभीरता से लेता है बातों को। इस वक्त स्थिति जो भी है, तुमने पिछले पापों को करके कोरोना को बुला लिया, और आगे अगले पापों को करके न जाने कितनी मौतें और अपनी बुला रहे हैं। क्योंकि वो जो परमात्मा, हमारी किताबों का परमात्मा आसमानी किताब का नहीं है जो ऊपर बसता हो, वो मेरे भीतर भी बसता है और बाहर भी। और वो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानता है। इसलिए तुम्हारे पिछले कर्मों के नतीजे के रूप में कुछ तो कोरोना भेजकर, और आगे भी रणनीति रखे हुए वो पिछले कर्मों का हिसाब अब तक कर दिया, और अभी के कर्मों का हिसाब वो आगे करेगा। जय भगवान।